अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, जब रमज़ानुल मुबारक की पहली सात दिलों पर दस्तक देती है तो कुछ लोग सिर्फ रोज़ों का आगाज़ करते हैं, मगर कुछ लोग अपनी तकदीर बदलने का इरादा करते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी उन्हीं ख़ास लोगों में शामिल होता है। अगर आप बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप जानते हैं कि आपकी शख्सियत में संजीदगी, ज़िम्मेदारी, मेहनत और सब्र बहुत नुमायाँ होता है। आप ज़िंदगी को हमेशा प्लान और असूलों के तहत गुजारना पसंद करते हैं, मगर रमज़ान का पहला अशरा आपको ये सिखाने आता है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा कामयाबी की असल कुंजी है। ये वो वक्त होता है जब दिल दुनियावी मसरूफियात से निकल कर रूहानियत की तरफ पलटने लगता है, जब खामोश दुआएं असर दिखाने लगती हैं और जब तकदीर के बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टार्स की मौजूदा पोजीशन कैप्रिकॉर्न पर क्या असरात डालेगी और पहला अशरा आपकी ज़िंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। रूहानी एतबार से ये अशरा आपको कैसे मजबूत करेगा और आप इस वक्त को कैसे अपनी कामयाबी का ज़रिया बनाएंगे। रमज़ान के पहले अशरे में ज़ोहल, मुश्तरी और चाँद की पोजीशन बुर्ज कैप्रिकॉर्न यानी जद्दी पर ख़ास असर डालती नज़र आती है, क्योंकि ज़ोहल इस बुर्ज का हाकिम सियारा है। ज़ोहल नज़्म ज़ब्त, सब्र, इम्तिहान और मुस्तकिल मिजाजी की अलामत माना जाता है। इस पहले अशरे में कैप्रिकॉर्नियन आपकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, मगर ये चैलेंजेस दरअसल आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। स्टार्स बताते हैं कि ये वक्त आपके लिए सब्र, बर्दाश्त और रूहानी पुख्तगी का है। अगर आप इस दौरान शिकायत की बजाय शुक्र अपनाएंगे तो अल्लाह आपके रास्ते आसान कर देगा। बुर्ज जद्दी के अफराद फितरी तौर पर संजीदा, बावकार और मकसद परस्त होते हैं। वो ख्वाब नहीं देखते बल्कि इन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, मगर बाज़ औक़ात यही संजीदगी इन्हें जज्बात से दूर कर देती है। रमज़ान का पहला अशरा इन्हें यह सबक देता है कि मजबूत होना बुरा नहीं बल्कि नरम दिल होना इससे भी बड़ी नेमत है। इस दौरान अगर कैप्रिकॉर्नियन अपने दिल को इबादत, दुआ और ज़िक्र से नरम कर लेंगे तो इनकी शख्सियत में एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा होगा। रमज़ान के इब्तदाई दिनों में मून की पोजीशन कैप्रिकॉर्न के जज्बात को आहिस्ता आहिस्ता उभारेगी। कैप्रिकॉर्नियन आम तौर पर अपने जज्बात को छुपा कर रखते हैं, मगर इस अशरे में दिल माजी की गलतियों पर सोचेगा। कैप्रिकॉर्नियन आपको अपने फ़ैसलों, अपने रवैयों, अपनी कहताइयों और दूसरों के साथ बर्ताव किए गए रवैये पर नदामत होगी। ये वक्त सच्ची तौबा का है। अगर आप इस दौरान दिल से अल्लाह के सामने झुक जाएंगे तो आपके दिल का बोझ हल्का होगा और अंदरूनी तौर पर आपको सुकून नसीब होगा। रमज़ान का पहला अशरा कैप्रिकॉर्नियन के लिए इबादत में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने का वक्त है। फजर, तरावी और तहज्जुद आपकी रूह को ताकत देगी। स्टार्स की पोजीशन ऐसी है कि इबादत आपके लिए इस टाइम पीरियड में ख़ास बरकत लेकर आएगी। अगर आप रोज़ाना एक ही वक्त पर कुरान की तिलावत, ज़िक्र और दुआ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में तरतीब और सुकून आना शुरू हो जाएगा। ये अशरा आपको रूहानी बुलंदी की तरफ ले जाएगा। कैप्रिकॉर्नियन अफराद अपने ख़ानदान और ज़िम्मेदारियों को बहुत संजीदगी से लेते हैं, मगर बाज़ औक़ात ज़्यादा ज़िम्मेदारी इन्हें सख्त मिजाज बना देती है। रमज़ान का पहला अशरा इन्हें नरमी, बर्दाश्त और शफ़क़त सिखाएगा। इस दौरान अगर वालिदैन की खिदमत करेंगे, छोटों से प्यार करेंगे और बड़ों का एहतराम करेंगे तो अल्लाह इनके घरों में रहमत डालेगा। ये अशरा कैप्रिकॉर्नियन आपको बेहतर इंसान बनाने का मौका अता करेगा। कैप्रिकॉर्नियन के लिए माली ज़िंदगी पर भी ये टाइम पीरियड असरअंदाज होता नज़र आता है। अगर आप कैप्रिकॉर्नियन इस दौरान हलाल कमाई, ईमानदारी और सदक़े को तरजीह देंगे तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा। इस वक्त किया गया छोटा सा सदका बड़े अजर में बदलेगा। साथ ही ये अशरा आपको शुक्रगुज़ार बनना सिखाता है। जो लोग अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह उन्हें मज़ीद अता करेगा। इस टाइम पीरियड में आप लोगों की रूहानियत बड़े अरूज पर रहेगी। कोशिश करें कि रमज़ान के पहले अशरे में अल्लाह की तरफ से जो आपको अजीम मौका मिल रहा है उसको कैप्रिकॉर्नियन अवेल कर सकें। जब आप अपनी सोच, आदत और तकदीर बदलने की खुद कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ये कोशिश ज़ाया नहीं करेगा। अगर आपने इस वक्त को ज़ाया ना किया तो आने वाला वक्त आपके लिए कामयाबी, सुकून और रूहानी रोशनी लेकर आएगा। कोशिश करेंगे इस पूरे अशरे में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ 111 मरतबा या सबूरो, 111 मरतबा या हफीज़ो और 41 मरतबा या फ़ताहो ज़रूर पढ़ें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह
मुझे सब्र अता फरमा, मेरे रास्ते आसान कर, मेरे दिल को मजबूत बना और मुझे अपनी कुर्बत, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। इस अमल को पूरे अशरे में पाबंदी के साथ करें। इंशाल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव वे में जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम रमज़ान के दूसरे और तीसरे अशरे में भी आपके लिए और बाकी तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आएँ और आपकी रूहानियत के हवाले से बात करें और आपके मामलात को डिस्कस करें, तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नेम ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी आप लोग गेन कर पाएँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें ताकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। अल्लाह आप सबको रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझ नाचीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।